अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूँ रुखसाना खान। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर ही कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत उज़्मा के इस फ़ैसले को अवाम किस नज़र से देखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। PDM से मुल्क नहीं चल रहा है, तो मेरा ख्याल में ये है कि पूरा मुल्क का साथ होना चाहिए इंतखाबात, ताकि आवाम जो इस कैफियत में गुजर रहा है, परेशानी में, ये हल हो जाए, क्योंकि PDM से ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। पहले ही हमारा मुल्क इस पोजीशन में जा रहा है कि डिफ़ॉल्टर होने पे, तो पूरे मुल्क के इंतखाबात कराएंगे तो उसमें तो और ज़्यादा हम डिफ़ॉल्टर में चले जाएंगे। देखो, बात ऐसे है ना कि हमारा मुल्क में ये कानून, सुप्रीम कोर्ट का कानून अगर कोई नहीं मानता तो ये फिर गुंडागर्दी में आता है। हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा उस पर हमारा इत्तेफाक है वो होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही, हमें तो लगता ही है कि हुकूमत तो इलेक्शन करता ही नहीं है, वो तो किसी रास्ते से मतलब वो नहीं चाहता कि इलेक्शन हो जाए, क्यों उनको पता ही है क्या खान साहब जीत रहे हर सीट। वफाक को करवाना चाहिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि आला अदालत है तो उनको करवाना चाहिए इलेक्शन, इसमें क्या हर्ज है। जो कानून भी यही है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, तो सच का रास्ता है। नहीं करवाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि अदालत को एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया सर आंखों पे, उस पर तो ज़ाहिर बात है कोई इख्तलाफ नहीं कर सकते, लेकिन मुल्की हालात भी तो देखने हैं ना कि मुल्की हालात क्या, हमारे बजट क्या है, हमारी पॉकेट में पैसे हैं नहीं, और फैसला तो उन्होंने दे दिया, ज़ाहिर बात है उस पर कोई इतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन जजेस को भी बसात एहतराम सोचना चाहिए, देखना उनसे कौन सी बात पोशीदा है। मुल्क के जो हालात हैं उनको सारे पता हैं, तो मुमकिन तो नहीं है, नज़र नहीं आता कि ऐसे होगा। और मेरा ख्याल में जब तक हम देखें ना हमारे पल्ले खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इलेक्शन कराने चल पड़े हैं। वो सोचना चाहिए उन्हें कि हम अगर ऐसा आर्डर पास कर रहे हैं, ठीक है, कानून के मुताबिक करते हैं, कानून पढ़े हुए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आगे हालात ऐसे नहीं है मुल्क के, मुल्क जो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन कहेगा जी 70 अरब रुपये चाहिए मुझे, कहाँ से लाएंगे 70 अरब। यही इमरान खान है जो शोर डालता फिर रहा है कि जी ख़जाना खाली हो गया, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया सारा, तो फिर ये किस कैपेसिटी में ये इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि इलेक्शन कराए जाएँ। कैसे स्टेबल होगा वो, आगे कैसे इसको स्टेबल कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो आपको इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई पहले 9 रुकनी बेंच था, उसमें से फिर 7 रह गया, फिर 5 अपनी मर्जी के जज लगा लिए। इस तरह फैसले कोई भी नहीं मानता है। कम अज़ कम हमारी अदलिया को जो वो फैसले करने चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। अभी तो इलेक्शन का हालात ही नहीं बन रहे हैं, मुल्क में माशी लिहाज से इतना कमज़ोर हो गया है। कई 100 अरब रुपये आपको इलेक्शन के अखराजात के लिए चाहिए, लेकिन हमारी जो अदलिया है वो भी पता नहीं आँखें बंद करके कमरों में बैठ के फ़ैसले करती है। कम अज़ कम अदलिया को भी चाहिए कि वो देख सुन के फ़ैसले करे और फैसले इंसाफ पे करे कम अज़ कम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। अवाम का यही कहना था कि अदालत उज़्मा के हर फैसले को हम तस्लीम करते हैं। आला सतह पर जो भी फैसले हों इंसाफ पर मबनी होने चाहिए और जिसमें कौम की बेहतरी का ही सामान मौजूद हो। कैमरामैन अमीन राजपूत के साथ रुखसाना खान, A1 TV, इस्लामाबाद।